हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का हल देखेंगे। मतलब इसी तरह का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी तरह। तो इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से हमको कितना बनाना है, 40 ऑब्जेक्टिव ही बोर्ड एग्जाम में रंगना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के आगे। क्या बनेंगे, कहाँ बनेंगे, दर्पण के आगे बनेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो आपतित किरण के बीच क्या होगा। अच्छा, I बराबर R होता है, आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। आने वाला किरण है 30 डिग्री, तो जाने वाला किरण भी क्या होगा, 30 होगा ना। अच्छा, 30 + 30 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये भी 30 और ये भी 30। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश प्रकाश सी है, आपतित प्रकाश सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। अच्छा, परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, आपतन में प्रकाश की चाल। मतलब परावर्तन में जितना प्रकाश से जाएगा उतना ही प्रकाश से लौट जाएगा, ऐसा नहीं बदलता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, उसमें माध्यम बदल जाती है, इसीलिए प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। नेक्स्ट अगला है, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में क्रांतिक चिन्ह पर्णपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। अच्छा, मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है, तो ध्रुव से लिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं ना। ध्रुव से लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, प्रकाश प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो इसकी क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गति बढ़ जाती है। क्या होती है, गति बढ़ जाती है। लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो गति क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि सघन माध्यम में क्या होता है, कण सटे सटे रहते हैं और विरल माध्यम में हटे हटे। जैसे पानी क्या हो गया, सघन माध्यम, और हवा क्या हो गया, विरल माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, अपवर्तन अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तरंगदैर्घ्य ना, तरंगदैर्घ्य बदलता है। बोल रहा है क्या, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक लेंस लेंस की शक्ति क्या होगी। अच्छा, शक्ति पूछ रहा है ना, शक्ति बराबर क्या होगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर में दिया तो 100/f, f कितना है, मतलब फोकस कितना है, 50 है, तो 50 दूनी 100 कितना हो जाएगा, दो दो डायोप्टर। यदि हमको दिया हुआ रहता इसमें मीटर में, तो 1/, कितना हो जाता है, f हो जाता है। यदि सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो 100/f। ये देखना है, ध्यान रखना है ये बात। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, तेलीय कागज होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारभाषक हो जाएगा। मतलब धुंधला दिखाई देता है तेल लगा कागज से। हम लोग बच्चा क्लास में भी देखे होंगे, 6 क्लास वगैरह में पढ़ा होंगे। मतलब प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अच्छा, प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है, कांच में होती है। किसमें, कांच में। जबकि सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में, जिसको हवा भी बोलते हैं। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। कहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा, बोलिए। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा, वाटर में 2.25 × 10⁸ 8 ना, 10⁸ 8 होगा भैया। चलिए, अच्छा, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, 2 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। अगला नेक्स्ट 11 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनती है। अच्छा, प्रतिबिंब बनता है ना। अच्छा, प्रतिबिंब बनता है हमारा रेटिना पर ना, रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
नेत्र का पारदर्शिक अग्रभाग कहलाता है। अग्रभाग अग्रभाग को क्या बोलते हैं हम? बोलिए, अग्रभाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोले? कॉर्निया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोला बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष दूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में अवतल कौन सा? अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। बोले रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉड्स कोशिकाएं बोले तो बोलिए, धुंधली रोशनी या कम रोशनी बोलिए, धुंधली रोशनी या कम रॉड्स कोशिकाएं। अगला है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है भैया? ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बोल रहा है रॉड्स, रॉड्स और कॉन्स, रॉड्स और कॉन्स नहीं होता है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? अच्छा, उष्मा ज्यादा आएगा तो क्या होगा? वो गल जाएगा ना विद्युत फ्यूज में। अच्छा, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? उसमें क्या रहता है? टीन रहता है और क्या क्या रहता है? तांबा रहता है और शीशा रहता है। टीन, तांबा, शीशा। नेक्स्ट, अगला बोल रहा है क्या? किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली में नहीं रहेगा, विद्युत सेल में रहेगा, सेल यानी बैटरी, वोल्ट मीटर में भी रहेगा, एमीटर में भी रहेगा ना। अगला 17 के बाद 18 बोला निम्नलिखित में से वाट बराबर होता है। वाट किसके बराबर? जूल पर सेकंड। ए नंबर, डब्ल्यू बराबर जूल पर सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना? 19 बोल रहा है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम। जबकि बल की तार की कुंडली या फिलामेंट किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। राइट आंसर डी, डी इज राइट आंसर। चलिए 20 नंबर बोल रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, क्वेश्चन में क्या है? ट्विस्ट है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? अरस्टेड ने किया। यह क्या किया था? तार के पास चुंबक लाया था, चुंबक में कुछ हलचल हो रहा था, विक्षेपित हो रहा था, तो इससे क्या किया था? चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। विद्युत के तार था वो। चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति काल्पनिक होती है या नाव से रहकर कहाँ चला जाता है? साउथ पे खत्म हो जाता है। या कैसी घटना? काल्पनिक घटना है। चलिए अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। अच्छा, शादी ब्याह में भी खूब चल रहा है जनित्र मतलब जनरेटर ना। अच्छा, विद्युत मोटर का क्या काम है? यह विद्युत ऊर्जा लेता है, लेकिन कौन सा ऊर्जा देता है? बोलिए, यांत्रिक ऊर्जा देता है। क्या देता है? यांत्रिक ऊर्जा देता है। विद्युत ऊर्जा लेगा और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लघु पथन। हाँ, लघु पथन के समय प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है। कितना? बहुत कम हो जाता है। लघु पथन, शॉर्ट सर्किट ना, लघु पथन शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं। बोले नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? आवश्यक तत्व पूछ रहा है ना। यूरेनियम 235 का है। यूरेनियम 235 किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। बोले प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सन है, सूरज है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज है। इसीलिए क्या बोलता है? योगा वगैरह कीजिए ना। सूरज ऊर्जा का भंडार से नवीकरणीय संसाधन। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए नेक्स्ट, बोला है निम्नलिखित में से
कौन-सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया इसमें किस